नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में 24 सितंबर से बायो डिकंपोजर बनाने की होगी शुरुआत, सीएम केजरीवाल करेंगे शुभारंभ। दिल्ली में शराब की दुकानों की बदलेगी सूरत, 17 नवंबर से लागू होगी नई आबकारी नीति। दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाई तो हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना। एक्टर सोनू सूद के समर्थन में आए सीएम केजरीवाल, एक्टर के बयान को रीट्वीट करके जताया समर्थन। गाजियाबाद में कपड़ा व्यापारी से हुई 14.5 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण की समस्या से मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें से एक योजना है बायो डिकंपोजर के निर्माण की। जी हां, 24 सितंबर से बायो डिकंपोजर की योजना शुरू होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में बायो डिकंपोजर बनाया जाएगा। इस पूरी योजना का शुभारंभ सीएम केजरीवाल करेंगे। आप भी देखें पूरी रिपोर्ट। जैसा आप सब जानते हैं कि उस दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है विंटर के समय में काफी खतरनाक स्थिति में पहुंचता है। उसमें एक अहम रोल पराली का होता है। जब चारों तरफ पराली जलना शुरू होती है, उसके धुएं की चादर पूरे दिल्ली को घेर लेती है। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर उसका इम्पैक्ट होता है और जो प्रदूषण का असर है वो कई गुना ज्यादा घातक हो जाता है। पराली की समस्या से निपटने के लिए कई कानून बनाए गए, कई किसानों के ऊपर मुकदमे चले, दंड लगाए गए, लेकिन उससे समाधान नहीं निकला। पिछली साल दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के, वहां के कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के बायो डिकंपोजर का प्रयोग दिल्ली के अंदर, वैसे तो पराली कम पैदा होती है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिल्ली के अंदर हमने बायो डिकंपोजर का छिड़काव सरकार की तरफ से दिल्ली के किसानों के खेतों में किया और उसका काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हमने उस सारे रिपोर्ट को केंद्रीय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के सामने प्रस्तुत किया था कि इसे देश के अन्य राज्यों के ऊपर लागू कराया जाए। उन्होंने कहा इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई है। हमने थर्ड पार्टी ऑडिट भी केंद्र सरकार की एक संस्था के द्वारा कराया और उसने भी तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट दी कि इसका सकारात्मक असर हुआ है। न सिर्फ पराली के धुएं से लोगों को निजात मिली है, बल्कि खेत की उर्वरक क्षमता भी बढ़ी है। हमने वो रिपोर्ट केंद्रीय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को भी सौंप दी है। अन्य पहलुओं पर हम एक्शन प्लान बना रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब दिल्ली के अंदर हम पराली से निजात के लिए बायो डिकंपोजर का छिड़काव करने की तैयारी कर रहे थे, तो कई किसानों का यह कहना था कि थोड़ा जल्दी तैयारी करनी चाहिए थी, जिससे कि बुआई में लेट ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए पिछली बार हमने 5 अक्टूबर से इसका घोल बनाना शुरू किया था, लेकिन एडवांस तैयारी के लिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है। हमने ये निर्णय लिया है कि 24 तारीख को हम दिल्ली के अंदर बायो डिकंपोजर के घोल की तैयारी की शुरुआत करेंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया जाएगा। पिछली बार हमने जहां पर खड़करी नाहर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो नर्सरी है, वहां पर हमने सेंट्रलाइज पूरे दिल्ली के अंदर घोल बनाया था। इस बार भी हमने निर्णय लिया है कि हम वहीं पर सेंट्रलाइज
24 तारीख से हम अपना वहां घोल बनाना शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी शुरुआत की जाएगी। 29 तारीख तक हम उसकी क्वांटिटी को डबल कर लेंगे और 5 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर हमारे पास छिड़काव के लिए घोल बन करके तैयार हो जाएगा। 5 अक्टूबर के बाद जहां से भी दिल्ली के अंदर डिमांड आती है, हम वहां पर उसके छिड़काव की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। इस बार राजधानी में शराब की बिक्री का अंदाज अब बदल जाएगा। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को फाइनल कर दिया है। 17 नवंबर से यह नीति लागू होगी और इसके तहत दुकानों को खोलने, बंद करने और शराब की बिक्री अलग ढंग से की जाएगी। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में अब शराब की दुकानें नई आबकारी नीति के तहत खुलेंगी। नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आइए आपको बताते हैं दिल्ली में शराब की दुकान कैसी होने वाली है और ग्राहकों को किस तरह से शराब की बिक्री की जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, सड़क कॉम्प्लेक्स आदि में ही होंगी। स्कूल, धार्मिक स्थानों के आसपास शराब की दुकान नहीं खोल सकेंगे। शराब की जो दुकानें पास हैं, उनको 32 जोन में बांटकर रेशनलाइजेशन भी किया गया है। अब दुकानों पर ग्राहकों को जाल में हाथ डालकर शराब नहीं खरीदनी होगी। शराब लेने के लिए ग्राहक को अंदर जाकर ही शराब खरीदनी होगी। हर ग्राहक को दुकान में एंट्री दी जाएगी, वो वहां खुद जाकर शराब खरीद सकेंगे। सभी दुकानों में कांच के दरवाजे लगाए जाएंगे। इस नीति के तहत ग्राहक किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ जमा नहीं कर सकेंगे। सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में एसी लगाना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे भी अनिवार्य हैं और 1 महीने की रिकॉर्डिंग भी रखनी होगी। दुकानदार को दुकान के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करनी होगी। अगर दुकानदार की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेकर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दुकान का कारपेट एरिया कम से कम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो इन सब नियमों के साथ 17 नवंबर से राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री की जाएगी और उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कार चलाने वालों के लिए एक चेतावनी भरी खबर है। जी हां, अगर आपकी कार का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे जरूर बनवा लें, अन्यथा पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक और कदम उठाया है। दिल्ली में अब वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट यानी पीयूसी के बिना गाड़ी चलाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम का भी शिकंजा कसेगा। अगर आपके गाड़ी के वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। दरअसल पॉल्यूशन विभाग ने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो घर से चलने से पहले अपनी गाड़ी का पीयूसी चेक करवा लें। गाड़ियों का वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ ही सड़कों पर आएं। आपको बता दें कि दिल्ली में अक्टूबर से प्रदूषण बढ़ने लगता है। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण करने के सभी कदम उठा रही है। विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है और गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की कई बार पड़ोसी राज्यों से भी ठन चुकी है। दिल्ली सरकार आरोप लगाती रही है कि पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने से आने वाले प्रदूषण से दिल्ली की हवा खराब होती है। सरकार के मुताबिक कोरोना काल में भी इसके घातक परिणाम दिल्ली में दिख चुके हैं।
यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि सख्त कानून के बाद भी कई लोग पीयूसी नहीं बनवा रहे हैं। दिल्ली में 973 स्थानों पर प्रदूषण की जांच कर प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। इसमें लगभग सभी पेट्रोल पंप शामिल हैं। अब इस मामले में लापरवाही करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अब बात करते हैं सोनू सूद की। सोनू सूद पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। इसके बाद वह पुनः सेवा कार्य को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके अपना आत्मविश्वास जाहिर किया। उसी ट्वीट को सीएम केजरीवाल ने रिट्वीट करके उनको अपना समर्थन दिया। देखें पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग में पिछले 1.5 साल के दौरान गरीबों और मजदूरों के मसीहा बने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आयकर विभाग के छापों की वजह से खूब चर्चा में हैं। दरअसल सोनू सूद पर आयकर विभाग ने इनकम टैक्स की चोरी करने का आरोप लगाया है। इस पर इंटरनेट मीडिया पर दो गुट बन गए हैं। कोई सोनू सूद के साथ खड़ा है तो कोई उनके खिलाफ खड़ा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलकर एक्टर सोनू सूद के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ताजा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सोनू जी को और ताकत, आप लाखों भारतीयों के हीरो हैं। दरअसल इससे पहले एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट किया था, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। इसी के साथ उन्होंने एक मैसेज भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, आपको हमेशा अपनी तरफ की कहानी बयान करने की जरूरत नहीं है, समय ये कर देगा। मैंने पूरे दिल और ताकत से इसे देश के लोगों की सेवा करने की कसम खाई है। मेरे फाउंडेशन का एक एक रुपया किसी जरूरतमंद तक पहुंचने और उसकी जान बचाने के इंतजार में है। इसी क्रम में मैंने कई ब्रांड्स को मेरी एंडोर्समेंट फीस भी मानवता के कार्यों के लिए दान करने के लिए प्रेरित किया है। यही हमें शक्ति देता है। मैं बीते 4 दिनों से कुछ मेहमानों के साथ व्यस्त था, इसीलिए आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। अब मैं फिर पूरी विनम्रता के साथ वापस आ गया हूँ और पूरा जीवन आपकी सेवा में लगाने के लिए तैयार हूँ। कर भला हो भला, अंत भले का भला, मेरा सफर जारी रहेगा। जय हिंद। सोनू सूद तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद की थी। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया था। लॉकडाउन में शुरू हुआ मदद का ये सिलसिला आज भी जारी है। सोनू सूद सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोनू सूद ने मुलाकात की थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन्हें देश के मेंटर योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। इसके तहत सोनू सूद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गाइड करेंगे। इस योजना को सितंबर के मध्य तक लॉन्च किया जाना था, लेकिन सोनू सूद पर आयकर विभाग की छापेमारी से इसमें खलल आया है और ये प्रोग्राम फिलहाल रुका हुआ है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद की। वहां पर 9 सितंबर को हुए लूट कांड का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। कपड़ा व्यापारी के संग हुई लूट में 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर लुटेरे हैं जिनकी तलाश पुलिस को लंबे वक्त से थी। 9 सितंबर को इन्होंने दिल्ली के एक कपड़ा व्यापारी के साथ गाजियाबाद में 14.5 लाख रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूटपाट करने वाले इन 3 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिनका नाम सौरभ, सनी और शकील है, जबकि 2 फरार बदमाशों की तलाश जारी है। 3 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने इनकी गाड़ी रोकी और फिर गाड़ी रोकने के बाद इनको गाड़ी से उतारा तमंचे के बल पर और फिर उसके बाद इनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। इन लड़कों को ये जानकारी थी कि गाड़ी में कुछ कैश है, तो इनको एग्जैक्ट ये जानकारी नहीं थी गाड़ी में कितना कैश है। तो इनको जहाँ से ये रेकी कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि गाड़ी में लगभग 2-2.5 लाख कैश होगा, लेकिन गाड़ी में क्योंकि उन्होंने उस दिन लगभग 14 लाख 2 जगह से अलग अलग पेमेंट लिया था, 2 लाख और 2.5 लाख और 12 लाख। तो जब इनको बाकी पैसे मिले उसके बाद इन्होंने अपने पैसे बांटे और सब अलग अलग फरार हो गए।
उससे लगातार कई टीमें इनके लिए लगी हुई थी, जो जनपद एसओजी है, इसके अलावा थाना लोनी, इनकी टीमें लगातार इन लड़कों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। तो इसी में अच्छी सफलता मिली इनको, और इसमें 3 लड़के शकील, सौरभ, ये लोग पकड़े गए हैं, और इसके अलावा सनी शर्मा पकड़ा गया है। इन पर पूर्व में भी लूट चोरी के मुकदमे रह चुके हैं, और 2 अभियुक्त हमारे, एक अशोक और ग्रेन, ये दोनों अभी फरार हैं। इनको भी पकड़ने के प्रयास जारी हैं। व्यापारी के साथ लूटपाट को अंजाम देने वाले इन बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई और धरपकड़ में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निठौरा गेट से 20 मीटर निठौरा गांव जाने वाली रोड चौकी बंथला से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश के अलावा लूटी हुई कार भी बरामद की है। इनसे हमारी रिकवरी में लगभग 5,30,000 रुपए कैश रिकवर हुआ है। इसके अलावा एक गाड़ी जो इन्होंने उसी पैसे से खरीदी थी, लूटे हुए पैसे से, वो गाड़ी बरामद हुई है। उस गाड़ी की कीमत लगभग 2,60,000 है, तो लगभग 8 लाख के आसपास हमारी वो रिकवरी हो गई है। और इसके अलावा जो कार उस घटना में लूटी गई, जो व्यापारी की गाड़ी थी जैन साहब की, वो गाड़ी भी हम लोगों ने रिकवर की है। अब बाकी जो 2 अभियुक्त हैं उनके लिए हमारी तलाश जारी है, और बहुत ही जल्द उनको भी गिरफ्तार करके जो बाकी रकम बाकी है उसको भी हम लोग रिकवर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इनका आपराधिक इतिहास किस प्रकार का? इनके विरुद्ध जैसे सौरभ के विरुद्ध हम देख सकते हैं, प्रेस नोट में है, लूट के मुकदमे हैं पूर्व में भी, और अलग अलग जगह से हैं, नोएडा से, बिसरख से, सूरजपुर से, और लोनी बॉर्डर से 307 का ही मुकदमा है। आर्म्स एक्ट में भी ये पहले अंदर गए हैं। तो इसके अलावा सनी पर भी चोरी और लूट के मुकदमे हैं पहले से दिल्ली के। तो ये कह सकते हैं कि अंतर जनपदीय कई जनपदों में ये पूरा इनका जो गैंग है ये काम करता था, और लगातार कई घटनाओं में ये इन्वॉल्व रहते थे। तो अच्छी सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए तीनों बदमाशों पर दिल्ली एनसीआर के कई थानों में मामले दर्ज हैं। यही वजह है कि अपराध पर लगाम लगाने की कड़ी में पुलिस ने इन तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता के तौर पर दिखाया है। फिलहाल पुलिस इन तीनों बदमाशों से पूछताछ करके इनके नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की जानकारी जुटा रही है, ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।